नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करेंगे नेपाल की राजधानी काठमांडू में मचे भयंकर बवाल की। हिंसा, आगजनी और अराजकता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हजारों भारतीय पर्यटक फंसे हुए हैं और अब खबर है कि पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड की बेटी के घर से एक लाश मिली है। आखिर क्या हो रहा है नेपाल में, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 8 सितंबर को शुरू हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन जल्द ही हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सिंह दरबार, सुप्रीम कोर्ट और कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी। नेपाल की हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार इस हिंसा में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 1033 लोग घायल हुए हैं। सिविल सर्विस अस्पताल में 436, नेशनल ट्रामा सेंटर में 161 और एवरेस्ट अस्पताल में 109 मरीजों का इलाज चल रहा है। 9 सितंबर को स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि नेपाली सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। सड़कों पर कर्फ्यू लागू है और हर शख्स की तलाशी ली जा रही है। इस हिंसा ने न सिर्फ नेपाल के नागरिकों को प्रभावित किया है, बल्कि हजारों भारतीय पर्यटक भी काठमांडू में फंस गए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए पर्यटक होटलों में बंद हैं। महाराष्ट्र से आए एक पर्यटक कहते हैं, हम 35 लोगों के ग्रुप में नेपाल घूमने आए थे, अब फंस गए हैं। हमारे घर वाले टेंशन में हैं, इंडियन एम्बेसी से मदद नहीं मिली। वही एक और पर्यटक कहते हैं, पूरे दिन होटल में बंद रहे, खिड़की से काठमांडू में धुआं धुआं दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं बन रहा। मध्य प्रदेश के छतरपुर से 14 लोग, राजस्थान के चाकसू से 40 से ज्यादा श्रद्धालु और सैकड़ों अन्य भारतीय काठमांडू में फंसे हैं। भारत सरकार ने 9 सितंबर को एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि नेपाल में मौजूद भारतीय जहां हैं वहीं रहें। एयर इंडिया से दिल्ली काठमांडू के बीच स्पेशल फ्लाइट शुरू की गई है और 11 सितंबर से शेड्यूल फ्लाइट भी शुरू होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विदेश सचिव से बात कर 1000 से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षित वापसी की मांग की है। इस हिंसा के बीच एक सनसनीखेज खबर सामने आई। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की बेटी गंगा दहल के ढोलाहिटी स्थित घर से एक पुरुष की लाश मिली। प्रदर्शनकारियों ने इस घर में आग लगा दी थी, लेकिन लाश की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। यह घटना नेपाल में तनाव को और बढ़ा रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यह लाश किसकी है और क्या इसका हिंसा से कोई कनेक्शन है। हिंसा के बाद नेपाल में सत्ता का संकट गहरा गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया। अब जेएनजी ग्रुप ने अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे किया है। 5000 युवाओं की ऑनलाइन मीटिंग में सुशीला कार्की को समर्थन मिला। हालांकि काठमांडू के मेयर बालेन शाह और बिजली कटौती खत्म करने वाले कुलमान घिसिंग के नाम पर भी चर्चा हो रही है। देर रात बालेन शाह ने सुशीला कार्की का समर्थन कर दिया। ला स्टूडेंट यशोदा बंजारा कहती है, सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए घर जैसा है, इसे जलाना नहीं चाहिए था। सागर केसी का कहना है, हमारा मकसद भ्रष्टाचार हटाना था, हिंसा नहीं। हमें लगता है कि विदेशी ताकतों ने आंदोलन को भड़काया है। प्रदर्शनकारियों ने 9 सितंबर को 13 जेलें तोड़ दी, जिसमें 7000 से ज्यादा कैदी भाग निकले। काठमांडू की नक्कू जेल से 12 कैदी फरार हो गए। सेना के एक अधिकारी ने बताया, हम हथियार सरेंडर करने की मुहिम चला रहे हैं, लोगों के कपड़ों तक उतरवाकर तलाशी ली जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के हथियार लूट लिए, जो अब अपराधियों के हाथों में हैं। यह काठमांडू के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। हिंसा के बाद काठमांडू के लोग सड़कों पर उतरकर सफाई कर रहे हैं। पल्लव श्रेष्ठ जैसे लोग कहते हैं, हमें नया नेपाल बनाना है। हिंसा घुसपैठियों ने की, जेएनजी ने नहीं। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और सिंह दरबार अब खंडहर बन चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत हुआ, लेकिन नेपाल के सामने अब सिस्टम को दोबारा खड़ा करने की चुनौती है। क्या सुशीला कार्की के नेतृत्व में नेपाल में स्थिरता आएगी? क्या फंसे भारतीय सुरक्षित वापस लौट पाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही पता चल सकेंगे। नेपाल में हिंसा कम हो रही है,
लेकिन हालात सामान्य होने में वक्त लगेगा। भारतीय दूतावास और सरकार फंसे नागरिकों को निकालने की कोशिश में है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही शांति बहाल होगी और सभी भारतीय सुरक्षित अपने घरों में लौटेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं संजय सिंह महाना आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।